पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं एक फैसिनेटिंग कंपैरिजन के बारे में, जो कि है डसॉल्ट रफाल और रफाल एम के बीच का डिफरेंस। दोनों ही एयरक्राफ्ट काफी एडवांस्ड, डेडली और मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर्स हैं जो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने बनाए हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो उनके अलग अलग ऑपरेशंस और एनवायरनमेंट्स के लिए उनको बेस्ट बनाते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि रफाल और रफाल एम में असली फर्क क्या है, डिजाइन से लेके एवियोनिक्स तक। सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑपरेशनल रोल की। जो स्टैंडर्ड रफाल है उनके दो वर्जन्स होते हैं, रफाल सी सिंगल सीटर और रफाल बी ट्विन सीटर। ये प्राइमरीली लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जो कन्वेंशन रनवे से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के बेसिस। इनका यूज एयर डोमिनेंस, ग्राउंड अटैक और रेजोनेंस और न्यूक्लियर डिलीवरी मिशंस के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ रफाल एम एक नेवल वेरिएंट है। एम का मतलब है मरीन। यह एयरक्राफ्ट स्पेशली डिजाइन किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, जहां टेक ऑफ और लैंडिंग काफी हार्श कंडीशंस में होते हैं। रफाल एम फ्रेंच नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे चार्ल्स डी गोल से ऑपरेट करते हैं। ये एयरक्राफ्ट उन्हीं मिशंस में कैपेबल होते हैं जो लैंड बेस्ड वर्जन रखता है, लेकिन सी बेस्ड एनवायरनमेंट के लिए मॉडिफाई किया गया है। अब बात करते हैं इनके फिजिकल मॉडिफिकेशंस की, जो सबसे ज्यादा विजिबल डिफरेंस है। रफाल एम का लैंडिंग गियर रफाल सी के मुकाबले काफी ज्यादा री-इन्फोर्स्ड होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना एक सडन हाई इम्पैक्ट प्रोसेस होता है, जिसे अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। इसलिए रफाल एम का नोज, व्हील और लैंडिंग गियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। साथ ही रफाल एम में एक हैवी ड्यूटी टाल हुक होता है जो एयरक्राफ्ट को कैरियर के अरेस्टर वायर्स से पकड़कर रखता है ड्यूरिंग लैंडिंग। ये टाल हुक रफाल सी में नहीं होता, क्योंकि लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट्स को उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रफाल एम का एयर फ्रेम भी स्ट्रक्चरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ कैटापल्ट लॉन्चर्स और कैरियर के रफ लैंडिंग्स के प्रेशर को झेलने के लिए होती है। इसी वजह से रफाल एम का एम्प्टी वेट रफाल सी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं एवियोनिक्स और इंटरनल सिस्टम्स की। दोनों वेरिएंट्स रफाल और रफाल एम में सेम जनरेशन के सेंसर्स, AESA रडार, स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मल्टी रोल वेपन्स कंपैटिबिलिटी होती है। आप एयर टू एयर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स सभी कुछ दोनों वेरिएंट्स में लगा सकते हो। लेकिन रफाल एम में कुछ स्पेशलाइज्ड एवियोनिक्स और कैरियर स्पेसिफिक लैंडिंग एड्स इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि प्रिसिजन अप्रोच सिस्टम्स, कैरियर लैंडिंग गाइडेंस सिस्टम्स और कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल्स जो सॉल्टवेयर एनवायरनमेंट को हैंडल कर सके। इन सब फीचर्स का एक ही पर्पस है, एयरक्राफ्ट को सेफली कैरियर से लैंड और लॉन्च करना इन एक्सट्रीम मैरीन कंडीशंस। तो दोस्तों, अगर हम समराइज करें तो रफाल सी बी एयरफोर्स के लिए बना है जो कन्वेंशनल रनवे से ऑपरेट करते हैं, जबकि रफाल एम स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। रफाल एम ज्यादा रग्ड होता है, थोड़ा हैवी है और स्ट्रक्चरली रीइंफोर्स्ड है, ताकि सी बेस्ड ऑपरेशंस में सरवाइव कर सके। दोनों की कैपेबिलिटी सिमिलर हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अलग अलग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन नेवी ने भी रफाल एम को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इंडिया के पास भी रफाल एयरफोर्स प्लस रफाल नेवी कॉम्बिनेशन होगा, एक पावरफुल फोर्स मल्टीप्लायर। तो रफाल और रफाल एम का ये डिफरेंस क्या आपको पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।